ये जो रिसेंटली डील हुई है इन्फोसिस और एंट्रोपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको कह रहे हैं कि ये डील फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदायक होगी। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया डील है ये। कैसे बढ़िया डील है? हमारा काम है जॉब सीकिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिसमें लोग हमारे से पूछते हैं जॉब में क्या होगा, आईटी में क्या होगा, एआई में क्या होगा, हमारी जॉब चली जाएगी, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूज्ड माइंड है। ऐसा नहीं कि हम गाइड भी करना चाहें तो किसी को अगर गाइड भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं, ये जो बड़ा इंसान है ये कह रहा है, ये कह रहा है, जिसकी यही कंपनी है वो ये कह रहा है, जिसकी कंसल्टेंसी कंपनी है वो ये कह रहा है। सबके अपने अपने प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वे में देखो, एक अच्छे नज़रिए से देखो कि इंडस्ट्री में क्या हो सकता है और हम क्या सीख सकते हैं, ताकि हम अपने स्किल को एनहांस करके इस इंडस्ट्री के अंदर इसको एस्टेब्लिश कर सकें चीज़ों को। अब इन्फोसिस ने एंट्रोपिक के साथ डील करी है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या थी एआई को लेके, कि कैसे इम्प्लीमेंट होगी। अगर कोई प्रोडक्ट चला रहा हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मेरा है, तो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है व्हाट्सएप के अंदर, क्या करना है। अगर मेरी कोई स्टील कंपनी है, उसके अंदर मुझे ये इम्पेडिट करना है, क्या करना है एआई, कैसे करना है, क्या करना है, पता ही नहीं, आइडिया नहीं है। अगर मेरी कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बजाज फिनसर्व एक बड़ी कंपनी है, उसको एआई इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। दावे सब लोग करते हैं, सर ये सर्विस सेंटर बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। बंद होगा कैसे, बंद होगा सर। हम कितने सालों से व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, कितने सालों से फेसबुक पे आ चुके हैं। क्या पोस्ट ऑफिस बंद हो गया? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खुल जाती हैं, दरवाजे नहीं खुलते रहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि इस डील ने कन्फ्यूजन को एक्चुअली जस्टिफाई कर दिया है कि आईटी कंपनीज को एआई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी कंपनी को कंसल्टेंसी देनी होती है क्लाइंट को, और क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं है कि एआई हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। और अगर आईटी कंपनी कंसल्टेंसी नहीं दे पाएंगी तो वो फेल है अपने काम में ओवरऑल। और अगर एआई वाले बंदे इस आईटी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उनके क्लाइंट्स को कहते हैं कि हम इस तरीके से आपके बिजनेस को एनहांस कर पाएंगे और बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और इतना बढ़ा पाएंगे और इकोसिस्टम इस तरीके से चलेगा, तभी आईटी कंपनी आने वाले फ्यूचर के अंदर स्टेबल हो सकते हैं। और आप आगे जाके देखना, टीसीएस जैसी, विप्रो जैसी, डिलॉयट जैसी, ईवाई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई कंपनीज के साथ डील करने वाली है। अभी तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एनवीडिया जैसी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनीज पहले डील कर रही थी, अब छोटी कंपनीज करेंगी। छोटी मतलब एमएनसीज करेंगी। अब आने वाले टाइम में आप देखना, छोटी छोटी कंपनीज एआई वाली छोटी छोटी कंसल्टेंसी कंपनी के साथ डील करेंगी। इसी से इकोसिस्टम बनेगा, एक नया कल्चर स्टार्ट होगा एआई प्लस एआई के साथ एनहांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू वॉचिंग।